स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन ब्लूसम बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड का केवल एक फंक्शन है? Obviously not, नहीं। Since we know that we are thinking beings, हम जानते हैं कि हम thinking beings हैं, यानी सोचने वाले प्राणी हैं। Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about। Spinal cord किसकी बनी हुई होती है? नर्व्स की बनी हुई होती है, और वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, हमारे सोचने के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। थिंकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एंड न्यूरल कनेक्शंस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन, यह ब्रेन में होती है। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। क्या? ब्रेन। The brain and spinal cord constitute the central nervous system। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। They receive information from all parts of the body and integrate it। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बॉडी के ऑल पार्ट्स से, एंड इनको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। We also think about our actions। हम सोचते हैं हमारे एक्शंस के बारे में, लाइक राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग, ये सब क्या हैं? हमारे सोचे हुए काम हैं कि हम ये इस बेस पे हैं ये सारे काम कि हमें आगे क्या करना है, सोच समझ के किए गए काम हैं। तो इनको कहते हैं हम वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिनको कि हम अपनी मर्जी से करते हैं। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। तो इसलिए ब्रेन क्या करता है? मैसेजेस भेजता है, किसको? मसल्स को। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्व्स सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। यह सेकंड वे है जिसमें कि जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? मसल्स के साथ। यानी कि जो नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है वो मसल्स के साथ भी कम्युनिकेशन होता है उसका, और ब्रेन के साथ भी होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। हमने देखा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। दूसरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? क्रेनियल नर्व्स, जो कि किससे आती है? ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स जो किससे आती है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के अदर पार्ट्स में जो कम्युनिकेशंस हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के थ्रू होते हैं। द ब्रेन thus allows us to think and take action based on that thinking। तो ब्रेन हमको क्या करता है? अलाउ करता है सोचने के लिए, और फिर हम उसके बेस पर ही सोचते हैं। किसके बेस पर सोचते हैं हम? जो भी ब्रेन हमें सोचने के लिए अलाउ करता है। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज accomplished थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। as you will expect, जैसा कि तुम आप एक्सपेक्ट करते हो कि दिस इज एज accomplished, ये पूरा होता है किसके थ्रू?
ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन, एक बहुत ही जटिल संरचना होती है, विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो कि किससे बनी हुई होती है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई होती है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, वो इनपुट और आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स इंटीग्रेटिंग कलेक्ट होते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट्स ऑन और रीजन्स। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन क्या कार्य करता है। द फोर ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सोचने का काम होता है वो किसका होता है, फोर ब्रेन का होता है। इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेज फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इसमें वो रीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वेरियस रिसेप्टर्स से सेंसरी इम्पल्सेज रिसीव करते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। फोर ब्रेन के सेपरेट एरियाज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। इन सभी के सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन में, देखने का, सुनने का, सूंघने का, इन सभी के। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर सेपरेट एरियाज का एसोसिएशन होता है, जहाँ क्या होता है, वेयर this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors। जहाँ पर क्या होता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है वो इंटरप्रिटेड होती है किसके द्वारा, जो अदर रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन आती है उसके द्वारा इंटरप्रिटेड होती है, और साथ ही साथ एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। और साथ ही साथ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंटीग्रेटेड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। Based on all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles। और इस पर ये डिसीजन डिपेंड करता है, ये डिसीजन मेड किया जाता है कि हाँ किस तरह से हमें रेस्पॉन्ड करना है, और इंफॉर्मेशन मोटर एरिया तक किस तरह से पास ऑन होती है, जो क्या करती है, विच कंट्रोल द मूवमेंट टू वॉलेंट्री मसल्स, कि वो जो मोटर एरिया तक इंफॉर्मेशन जाती है वो कंट्रोल करती है किसको, वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री मसल यानी हम अपनी इच्छा से अपने मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स, जैसे कि हमारी लेग की जो मसल्स होती है। हाउएवर, फिर भी सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, लेकिन फिर भी कुछ विशेष सेंसेशन होते हैं देखने और सुनने के। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएशन विथ हंगर। जो फुल यानी पेट भरे हुए की जो सेंसेशन होती है, जो फीलिंग होती है, उसका सेंटर होता है हंगर, हंगर सेंटर होता है, विच इज इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि कहाँ पर एसोसिएट होता है, वो फोर ब्रेन में सेपरेट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, हंगर सेंटर। उससे हमें अपने पेट की स्थिति का पता चलता है कि हमारा पेट भरा हुआ है या खाली है। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन that the different parts have specific function. Can we find out the function of each parts? देखिए आप लेवल डायग्राम को आप स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट है हमारा। ये हमारा फोर ब्रेन है, थिंकिंग पार्ट। हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट होता है वो कौन होता है, फोर ब्रेन होता है। उसके बाद दूसरा होता है ये मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन।
तो फोर ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन किससे बना हुआ होता है? सेरिब्रम से बना होता है, और इसी में ही सभी तरह के सेंटर होते हैं जो सोचने के लिए हमको मजबूर करते हैं। क्रेनियल स्कल जिसको कहते हैं, ये क्या होता है? ये एक हार्ड पार्ट होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स से बना हुआ हार्ड पार्ट जिसको स्कल कहते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। उसके अलावा मिड ब्रेन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी की सारी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड होती है जो पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसके बाद हाइंड ब्रेन होता है जो किस से बना हुआ होता है? पॉन्स से बना हुआ होता है, मेडुला से बना हुआ होता है और सेरिबेलम से बना हुआ। देखिए, ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम, और हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम। इसके अलावा ये है स्पाइनल कॉर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे नीचे। Let us look at the other use of word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to do. हमारे मुंह में पानी आ जाता है भोजन को देखते हुए, जिसमें कि हमारा कोई मीनिंग नहीं होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Our hearts beat without our thinking about. हमारा हार्ट बीट करता है हमारे थिंकिंग के बिना, हमारे सोचे समझे बिना। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू डू। इन सब एक्शंस पर हम आसानी से सोच करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हम सोच सकते हैं हमारे ब्रीथ के बारे में और हमारे फूड के डाइजेशन के बारे में? सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द पिपल। सो इन बिटवीन द सिंपल जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके, जैसे कि चेंज इन साइज ऑफ पिपल। साइज ऑफ पिपल हमारी जो आंख की पुतली है उसकी साइज में जो चेंज होता है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। एंड द थॉट आउट एक्शंस, और जो थॉट आउट एक्शन है हमारा जो सोच के किया हुआ काम है, जैसे मूविंग ए चेयर। देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट्स। इन दोनों के बीच में एक दूसरा मसल मूवमेंट का सेट होता है, ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल, जिस पर कि हम कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। मेनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और इन इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है इन पर कंट्रोल करता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसा कि हमने अभी लेवल डायग्राम में देखा था, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये किस पर कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो अपनी इच्छा से होते हैं, और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारी मर्जी से नहीं होते, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त दाब का कंट्रोल रहना या घटना या बढ़ना, श्वसन दर हमारी, रेस्पायरी रेट जिसको कि हम कहते हैं, और हमारे भोजन का डाइजेशन, फूड डाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन हाइंड ब्रेन। ये जो सारे फंक्शंस होते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस, वो कंट्रोल होते हैं हाइंड ब्रेन के थ्रू। ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आदि ये सब कंट्रोल होते हैं हाइंड ब्रेन से। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग बाइसिकल, बाइसिकल को चलाना, पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल को उठाना। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ये
सेरिबेलम के द्वारा, जो कि किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। ये हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, ये रेस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री एक्शन के प्रोसेशन के लिए। और इसके अलावा ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पोस्चर यानी हमारे बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और उसके बैलेंस के लिए। ये हमारी स्थिति, पोस्चर यानी किस स्थिति में हम रह सकते हैं, किस में हमें रहना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस और इसके बैलेंस के लिए हाइंड ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, कल्पना करो कि क्या होगा, इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट, अगर इनके बारे में नहीं सोचे और ये फेल हो जाएं तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, किस तरह से ये टिश्यू प्रोटेक्टेड होते हैं। ए डेलिकेट organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. A delicate organ, एक बहुत ही मुलायम organ होता है हमारा brain, which is so important, वह इतना important होता है कि for a variety of activities, हर तरह की वेराइटीज के लिए नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, जिसको कि केयरफुली सावधानी से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। फॉर दिस, इसके लिए द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड ए बोनी बॉक्स, तो उसके लिए एक ऐसी डिजाइन बॉडी डिजाइन की जाती है जिसमें कि वो बोनी बॉक्स में ब्रेन फिट हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बैलून which provides further shock and absorption। और इस के अंदर, इस बॉक्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड बैलून्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन से और शॉक यानी कि किसी तरह की भी चोट से। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ द योर बैक, अगर आप अपने हाथों को अपनी बैक में के मिडिल में रन करते हो तो यू फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। जब हम पीछे अपने बैक पे हाथ लगाते हैं तो हमें एक हार्ड स्ट्रक्चर महसूस होता है, जो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। और ये बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अगला हमारा टॉपिक है हाउ डज द नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू कोज एक्शन, किस तरह से जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो एक्शन करते हैं। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज, हम नर्वस टिश्यू के बारे में सोच रहे थे। एंड हाउ इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, किस तरह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में किस तरह से भेजते हैं। प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वे डिसीजन टू मसल फॉर एक्शन। इंफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, फिर उसको डिसीजन होता है इंफॉर्मेशन के बेस पर, फिर उसके बाद डिसीजन कन्वे किया जाता है मसल तक और मसल उसके बाद एक्शन करती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, जो एक्शन और मूवमेंट जो कि किया जाता है, मसल टिश्यू विल डू फाइनल जॉब। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, तो ये मसल्स किस तरह से मूव करती है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीच द मसल, जब एक नर्व इम्पल्स मसल तक जाता है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल फाइबर मूव करता है। हाउ डज ए मसल सेल मूव, तो मसल सेल किस तरह से मूव करती है। The simplest notion of movement at the cellular level is the muscle cell will move by changing the shape so that they shorten। सिंपल नोशन ऑफ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है एट द सेल्यूलर लेवल पर, जो कि मसल सेल में होता है, मूव बाय चेंजिंग द शेप, मसल सेल के शेप में चेंजिंग और उसके शॉर्ट होने पर जो मूवमेंट होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप, तो किस तरह से मसल सेल अपनी शेप में चेंज करती है। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, तो इसका आंसर होगा कि सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी केमिस्ट्री इसका आंसर होगा। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। ये जो चेंज होता है शेप में, वो मसल शेप में जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है, स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है। द चेंज बोथ शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन सेल इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आते हैं सेल में, तो वो उसकी वजह से जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है, प्रोटीन में चेंज होने की वजह से ये चेंज होता है। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म, तो नए अरेंजमेंट देते हैं ये प्रोटीन उस मसल सेल को एक छोटी फॉर्म में। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स सच एज वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। 9th क्लास में हमने कई तरह की मसल्स पढ़ी थी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ही होगा। जय हिंद, जय भारत।